कांग्रेस यहाँ पे 4 सीट जीतेगी, उत्तर प्रदेश में 410। 410। और अगर सपा की बात, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा? अपने बाप का ही नहीं है। बाप के नहीं, मंच पे बाप को ढकेल रहे थे। अभी लखनऊ में जो चुनाव हुआ था, अपने बाप को ही ढकेल रहे थे लोग। बीजेपी का मतलब आप समझ रहे हैं? बीजेपी भाग गई पार्टी, भाग गई पार्टी, यूपी से भाग गई। मुख्यमंत्री बंगाल की आई थी, उनके साथ कितना भटता हुआ, इस शोभा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना तो अकल होना चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह चुनाव के दरमियान बोले थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये लोग क्या लड़की की बात करेंगे सुरक्षा की? महिलाओं के सम्मान के बारे में माननीय आजम खां जी से पूछिए कि वो महिलाओं के अंतःवस्त्र के बारे में, वहाँ के सांसद, उनके अंतःवस्त्र के बारे में, उसका अंतःवस्त्र के कलर के बारे में उन्होंने बयान दिया था। तो महिलाओं का सम्मान ये लोग करेंगे। 4 सीट एकदम पक्का निकलना। कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है रेस के अंदर। कांग्रेस है। 4 सीटें बनारस से जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? पूरे उत्तर प्रदेश में 4 सीट जीत जाए कांग्रेस तो बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 चुनावी कार्यक्रम ओ न्यूज़ हिंदी का लगातार आप देख रहे हैं। लगातार आपको सभी फेजेस में हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। अब आखिरी फेज आ चुका है, आखिरी समय आ चुका है। वाराणसी में मतदान होना है। वाराणसी की जनता क्या तैयार है? क्या मतदान में किस ओर इस बार जाने वाला है? आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये एक बार नाम बता दीजिए। अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा जी, तो भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में मतदान होने वाला है, क्या तैयारियां इस बार? तैयारियां तो पहले चरण से लेकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनल दे दिया, फाइनल टच दे दिया और बाबा विश्वनाथ की धरती से विजय तिलक लग गया। जिस तरह से कल का रोड शो रहा, कल का 2 रोड शो था। 2 रोड शो में एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था, जिसमें लाखों लाख लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सब स्वतः स्फूर्त अपने आप उस रोड शो में शामिल हुए थे। उस भीड़ में उनका अभिनंदन करने के लिए शामिल हुए थे। दूसरा रोड शो था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, जहां गुंडे, मवाली, अपराधी तत्व, गिरोह के लोग तांडव करते हुए रास्ते में चल रहे थे। दोनों में एक बड़ा अंतर था। काशी ने एक बड़ा संदेश दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। यह स्पष्ट जनादेश आज प्रचार के अंतिम दिन दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार नाम बता दीजिए अपना। प्रदीप फचान। ये बताइएगा, समाजवादी पार्टी क्या पूरी तैयारी कर चुकी है? अब मतदान का समय आ गया है। हाँ, समाजवादी पार्टी जो है पूरी तैयारी कर चुकी है और ये तो लास्ट चरण का है। हाँ, जो हमारे 6वें चरण तक था, हम बहुमत को पार कर चुके हैं। ये लोग तो पहले बहुमत को पार कर चुके हैं। हमारा बहुमत पार हो चुका है और जो है हम जो आपका 7वें चरण में जो है हम 300 पार जा रहे हैं। 300 पार। हाँ, ये एक बार नाम बता दीजिए। अजय कुमार पांडे। अजय कुमार पांडे। पांडे जी, वाराणसी में क्या जनता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सभी तैयार हैं पूरी तरह से? अब मतदान का समय आ गया। बिल्कुल तैयार हैं और जोश के साथ तैयार हैं। आज अगर आप रैली देखते राजेश मिश्रा जी का और कल जो है कि प्रियंका जी रोड शो की, तो एक तरह से जनादेश बहुत तेज़ी से जो है कि कांग्रेस की तरफ झुकाव तेज़ी से हो रहा है। तो हमने आपको भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी लोगों के दिखाया कि किस तरीके से अपनी अपनी तैयारियों के साथ मतदान में भारी बहुमत से विजयी होने के दावे कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर ये बताइएगा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से लगातार इन्होंने कहा कि पूरी तरह से जो लोग समाजवादी पार्टी के कल रोड शो में शामिल हुए थे, गुंडे, मवाली और अपराधी किस्म के लोग थे। क्या सच्चाई ग्राउंड पे? ये तो सच्चाई तो आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी का काम ही है झूठ बोलना। बीजेपी का शुरू से अब तक काम ही बीजेपी को झूठ बोलना है। ये तो केवल झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। रोड पे जा रहे क्यों? इनके अंदर ये ज्वेलसी भरी हुई है कि हमारी रोड शो में जो थे माननीय अखिलेश यादव जो कि 5 लाख प्लस लोग थे, लोग शामिल थे, 5 लाख प्लस लोग थे, 5 लाख प्लस लोग थे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। जबकि बीजेपी में 50,000 भी लोग नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो में 50,000 लोग भी नहीं थे। और ये नाम बताइए एक बार। गौरव शर्मा। गौरव शर्मा जी, जैसे वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को काशी की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया, 50,000 लोग उनके यहाँ पे नहीं पहुंचे और अखिलेश यादव के साथ, बदलाव की लहर के साथ 5 लाख लोग जुड़े। देखिए, ये तो उनको बोलने के ऊपर है, लेकिन जनता सब देखा हुआ है, टीवी चैनल सब चल रहा है, सब तो झूठ है नहीं। मोदी जी यहाँ पे थे
ये जो बोल रहे हैं उल्टा बात हमको तो समझ में आ रहा है। 5 लाख से ज़्यादा लोग तो मोदी जी की रैली में थे, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे, मतलब फालतू टाइप के लोग खाली बस भीड़ में रहे, और कोई ऐसी भीड़ नहीं थी जो वोटर थे। कोई वोटर ऐसा कोई भी नहीं थे। कहाँ से लोग कहाँ से कैसे करके पैसा दे के कुछ भी दे के जुटा लिए। अब जुटाने के बाद भीड़ हो गई, उसी में लड़ाई झगड़ा ये सब कर रहे हैं ये लोग। ये नाम एक बार बता दें। निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, ये बताइएगा, जैसे वो कर रहे हैं दावा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बनारस के कोई जनता नहीं है, वाकई में अगर कोई जनता थी तो वो थी अखिलेश यादव के साथ। क्या वो झूठ बोल रहे हैं। इनके अलावा गुंडा मवाली के अलावा कुछ नहीं है। कल का आप देखे होंगे चैनल पे, ये लोग का उत्पात, एक फैमिली लेके कोई जा रहा था, एकाएक रैली जुलूस में आ गए आगे से, तो उसके बीबी और माँ के सामने बहन भी थी कार में, उसको खींच के पीटने लगे। ये तो अभी से दर्शा रहे हैं कि हम लोग गुंडा मवाली हैं। ये जीतने पर दूसरा बंगाल बना देंगे उत्तर प्रदेश को, इसलिए जनता नकार चुकी है। यहाँ विकास के दम पर बीजेपी जीत रही, पूर्ण बहुमत में जीत रही है। हम लोग बनारस क्या पूरे पूर्वांचल को पूरा सीट 54 में, पिछली बार हम लोग 48 जीते थे, अब की 54 का 54 कोशिश रहेगा जीते। आजमगढ़ वाली सीट भी, आजमगढ़ भी निकलेगा। ये लोग के आतंक से हर लोग दुखी है। अखिलेश पांडे जी। पांडे जी, ये बताइएगा कि वहाँ से कांग्रेस से जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं वो लगातार वो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आने से वाराणसी का पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है, और वाराणसी की जनता जो है अब कांग्रेस के साथ जा रही है। कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल नहीं। बनारस की जो भी जनता है मोदी के साथ है। आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरी जनता मोदी के साथ है, जो कि मोदी का साथ दे रही है। और बाकी आपने कल का जो रोड शो था उसमें देखा ही था कि मोदी जी के साथ सारी बनारस की जनता जुटी हुई थी, एक साथ थी, और मोदी जी की नारे लगा रही थी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस बार भी मोदी जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। मोदी जी। एक बताइएगा, एक यहाँ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जब भी जुलूस निकालती है तो आम जनता उसके साथ जुड़ती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गुंडे मवाली जुड़ेंगे, इस तरीके की बात कही जा रही थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि कल के रोड शो में जिस तरीके की उन्होंने दिखाई चीज़ें कि लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तमाम लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तो अगर सरकार इनकी आती है समाजवादी की तो इन्होंने पहले ही तेवर दिखा दिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ किसी के साथ। ये बिल्कुल, मैं फिर बोला कि इन लोगों को झूठ बोल रहे हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में जो भी रोड शो में जितनी भी पब्लिक थी वो एक्चुअल पब्लिक थी, एक्चुअल वोटर थे, ठीक है। हाँ, जबकि बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो में मैं देख रहा था, आप देख लीजिए बनारस के जितने होटल हैं सब भरे पड़े हैं, सब लोग बाहरी लोग आ गए हैं, सब बाहरी लोग आ गए हैं, सब पैसे से खरीद के लाए गए हैं, और मोदी जी के साथ कोई नहीं है, सब पैसे से खरीद के लाए गए। होटलों में बाहर से लोग भरवा के भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे। सबसे पहली बात तो हमारे जो साथी हैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले कितना हास्यास्पद बात कर रहे हैं ये, कि ये कहे कि 5 लाख लोग अखिलेश जी के समर्थन में लोग रोड शो में शामिल हुए। ये इतिहास उठा करके बता दें, 2012, 2017, 2014, 2019 में टोटल जितने प्रत्याशी लड़े होंगे पूरे 8 विधानसभा में, क्या ये लोग 5 लाख वोट पाए थे? और काशी में, मैं बता रहा हूँ, काशी में जो 3 सीटें हैं ये टोटल वोटर जोड़ करके क्या 5 लाख वोट पाए थे? 5 लाख वोट, कितना हास्यास्पद बात है कि कह देना कि 5 लाख वोट। लोग जो साथ में कह रहे थे वो कौन? देखिए, आज के ज़माने में कोई झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि विजुअल सब दिखता है, टीवी चैनल्स में दिखता है, सोशल मीडिया पर दिखता है, सब कुछ ओपन है। आप यहाँ हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है, हर व्यक्ति जानकार हो गया, हर हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। अभी यहाँ कुछ भी हो जाएगा तुरंत पूरे देश में, देश विदेश सब जगह फैल जाएगा, सोशल मीडिया पर वायरल जाएगा। 5 लाख लोग, मतलब कितनी हास्यास्पद बात है। जस्ट इन्होंने उल्टा कहा। यह ज़रूर है कि ये कुछ हज़ारों में थे, कुछ हज़ारों में गुंडे मवाली अपराधी तत्व शामिल थे, जो कि 2017 से पहले वो एक बार फिर कुलांचे भर रहे हैं। ये उम्मीद में है कि एक बार फिर हमारी सरकार आ जाएगी, हम एक बार फिर थानों पर बैठ करके थाना चलाएंगे, हम बालू का ठेका दिलवाएंगे, हम गुंडागर्दी, हम अपहरण उद्योग चलाएंगे, हम बहू बेटियों को छेड़ेंगे, हम उठा ले जाएंगे, जो 2017 से पहले वाला स्थिति रहा। तो ये इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष। आखिर इनके पास किन मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आ रहे हैं? किन मुद्दों पर ये रोड शो निकाल रहे हैं? मुद्दा होना चाहिए ना।
एक बार जवाब लेते हैं फिर बात करेंगे। किन मुद्दों के ऊपर कहते हैं? हाँ, बीजेपी के साथी को हम मुद्दे बताने जा रहे हैं। एक तो महंगाई, आप अच्छे से देख रहे हो, बेशुमार महंगाई बढ़ रही। एक गरीब आदमी पूरे दिन में 200 रुपये कमाता है और 150 रुपये का पेट्रोल भरा देता है, उसके लिए खाने के लिए क्या बचेगा? 150 रुपये पर लीटर का पेट्रोल होने वाला है। और अभी करंट में 110 चला गया था, उन्होंने चुनाव की वजह से 10 रुपये चुनाव की वजह से 10 रुपये घटा दिया। चुनाव रुपये में कह रहे 150 रुपये में पेट्रोल कमाता है तो 150 का क्यों क्या पेट्रोल? क्या बोल रहे भैया तू? मेरा कहना है 200 ही जब कमा रहा है तो 150 का पेट्रोल क्यों भरवाना? साइकिल लेके चलाओ। साइकिल ही तो वही साइकिल ही तो कह रहे थे। बोल दिया, देखो बीजेपी के भाई ने बोल दिया साइकिल चलानी है, अब हम साइकिल ही चलेगी, अब साइकिल ही चलेगी। जनता पार्टी भी बोल दिया साइकिल। ये पहले कहते थे कि विकास बोलता है। पिछले चुनाव में आप लोग देख लिए, विकास बोलता है। ये गंगा पुल मिर्ज़ापुर से लेकर बनारस बलुआ घाट तक 4 गंगा पुल था, एक कैलहट का ओवर ब्रिज था। ये माननीय मुलायम सिंह 18 साल पहले उद्घाटन किए थे, क्यों नहीं किए? वही शासन, वही प्रशासन, वही अधिकारी। यही हमारी सरकार आई, हम लोग 2.5 साल में सारे पुल चालू हो गए, ओवर ब्रिज भी चालू हो गया कैलहट वाला। तो ये काम बोलता है, हम लोग बीजेपी वालों का काम बोलता है। ये तो केवल झूठा दिखावा करते हैं, काम बोलता है। इनके में केवल गुंडे मवाली ही दिखाई देते हैं और काम कुछ नहीं बोलता है। कांग्रेस समाज से कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। ये नाम एक बार बताइए। हाँ, डॉक्टर सुशील कुमार दुबे। सुशील कुमार देवी जी, बताइएगा। लगातार ये कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि हमारे जो रोड शो था उसमें 5 लाख लोग थे, वो दावा कर रहे हैं हमारे में 5 लाख लोग थे। कांग्रेस जो रोड शो कर रही थी उसके अंदर कितने लोग? दोनों लोगों का जो भी वादा कर रहे हैं, दोनों लोग गलत कर रहे हैं। अगर आप बनारस में आज उपस्थित थे तो आज राजेश मिश्रा जी का जुलूस देखे होते। कम से कम हम तो 5 लाख और 50,000 की बात नहीं करते हैं। 1 लाख कार्यकर्ता पूरी तरह से ईमानदारी से, बनारस के कार्यकर्ता, कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता पूरी जोठो खरोशों से उपस्थित थे और दोनों लोगों के रैलियों को फीका बना दिए हैं। आज राजेश मिश्रा जी और प्रियंका जी, राहुल जी जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके इन दोनों लोगों के बातों को मिथ्या साबित करने के लिए राजेश मिश्रा ही काफ़ी हैं। आज 1 लाख कम से कम 1 लाख, हम 5 लाख और 50,000, 1 लाख कार्यकर्ता वोटर कैंट विधानसभा के एकदम चपे हुए थे। नाम बताएंगे अपना? शिबू मिश्रा। शिबू मिश्रा जी, ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी बता रही है हम तमाम विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, पुल बनाए हैं हमने, तमाम विकास कार्य किए, रोड बनाए हैं। वो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम विकास के काम करेंगे, महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल जो है अगर इनकी सरकार आई थी 200 जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो कम हो जाएगा। कांग्रेस किस मुद्दे पर इस बार लड़ रही है? भ्रष्टाचारी, पहला भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी किस? उत्तर प्रदेश सरकार में? उत्तर प्रदेश सरकार में। दूसरा बेरोजगारी। अभी भाई साहब कह रहे थे विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? कई यूनिवर्सिटियाँ बना गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ नहीं। पहला प्राथमिकता दिया जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य। यही दोनों योगी सरकार में नहीं है। न, एक कहाँ है? आप भी चले जाइए प्राइवेट कॉलेज में। और विकास में कह रहे थे वो बनवाए, वो बनवाए। कई यूनिवर्सिटियाँ बनवाए हैं, पहली बात ये बता दीजिए। बनारस में कुछ विकास दिखता ही नहीं। विकास यही दिखता है, बस रोड है। अरे भाई, जो कांग्रेस विकास था उसी को ठीक ठाक कर दिए हैं। हाँ, जो कांग्रेस का विकास था। ये बताइएगा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो बनाकर गई थी उसी को मोदी जी ने ठोक ठाक के ठीक ठाक कर दिया। वो भी करना चाहिए ना, ये तो संभाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए नहीं, ये गलत आप बोले। मोदी जी जितना कर दिए, नहीं कुछ नहीं, आप लोग गलत बोलते कह रहे। जो चीजें कांग्रेस ने बनाई थी उन्हीं को मोदी जी ने ठुक ठाक के सही कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए, पहले नाम बता दे जो कि कांग्रेस। 1 मिनट आपके पास। पहले अगर ये 30 साल 35 सालों से सत्ता से बाहर हैं जी, विगत 2014 के बाद से ये बाहर हैं, इस बीच में भी बाहर हुए थे, तो जनता ने किन कारणों से इन्हें सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाया। अगर ये काम किए होते तो इनको घोटालों, भ्रष्टाचार की जननी रही है कांग्रेस, जहां तमाम ऐसे सैकड़ों घोटाले हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। उन घोटालों में शामिल रहे हैं पूरा परिवार। यहाँ राष्ट्र के साथ पूरी जनता रहती है, वहाँ परिवार के साथ संगठन रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि
आप मुद्दों पर आधारित राजनीति करिए, मुद्दों पर। जनता की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से खरा उतर रही है। मैं बता दूं एक उदाहरण। पहले इसी क्षेत्र में यहीं पर बैठे हुए लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि पहले 3 घंटा रात में बिजली आती थी, 3 घंटा सुबह आती थी। किसान कभी खेतों में पानी टेल तक पहुंचता नहीं था। आज 18 घंटे सुनिश्चित है बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में, 24 घंटे शहरी क्षेत्रों में। पहले बिजली किन लोगों को मिलती थी? ये भाई साहब बैठे हुए समाजवादी पार्टी के। पहले मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में 24 घंटे मिलती थी, अतीक अहमद के क्षेत्र में 24 घंटे मिलती थी, राजा भाई जो माफिया हैं, जो गुंडे बदमाश हैं समाजवादी पार्टी में, उनको 24 घंटे मिलती है। वही बिजली आज भी है, वही बिजली कल भी थी। तो किस तरह से सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ के साथ, सबका विश्वास के साथ किस तरह से काम किया जा रहा है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बिजली, अब आइए सड़क पर, सड़कों का हार पहनाया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को। आप देखिए, रिंग रोड फेज़ 1, रिंग रोड फेज़ 2, इधर से आप निकलेंगे, इधर से निकलेंगे, फ्लाईओवर से लेकर के और पुल से लेकर के चारों तरफ काशी को सड़क और पुलों का हार पहना दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये लोग अपना चेहरा आईने में देखें, इनको खुद दिखेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये एक बार बताइएगा, ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर पहले होता था सिर्फ अपने घरों का, अपने आसपास के क्षेत्रों का विकास होता था, अब पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, क्या कहें? ये ना तो प्रदेश संभाल रहे हैं, ना तो इनसे देश संभल रहा है। जो चीज़ आ रही सब प्राइवेटाइजेशन, सब बेच दो, सब बेच दो। इनसे कुछ संभल नहीं रहा है। बस क्या कह रहे हैं, वो तो मठ के आदमी क्या क्या बेच दिया, एक बार बता देंगे तो जनता भी। हाँ देखो, ये हमारा आपका जो है BSNL बिकने वाला है, BPCL बिक चुका है, आपका जो BPCL है वो बिक चुका है। रेल में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, आगरा में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बनारस में भी होने वाला है। ठीक है, क्या क्या नहीं बेचा, जो कुछ भी है सब बेच डालेंगे, इनको कुछ नहीं संभलने वाला है। ये जनता के हित की बात ही नहीं करते। जनादेश पूरा का पूरा जो है वो सपा के साथ में है। हम बनारस की पूरी ऑटो फीड निकाल रहे हैं, एक भी फीड नहीं जीते। कांग्रेस भी ये मान रही है कि फिर मोदी जी ने देश बेच दिया। बिल्कुल बेच दिया। अरे भाई, आप बताइए, बता रही है ना। ये बताइए, सबसे बड़ी बात इन्होंने एक मुद्दा बनाया बनारस के लिए, काशी वो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए, उस कॉरिडोर को भी बेच दिया। उस कॉरिडोर में सारे गुजराती आके उसका टेंडर होगा कि गुजराती वहां पे काम करेंगे। और दूसरी बात सुनिए, मेरे बड़े भाई जो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार और घोटाला, तो हाँ, और सुनिए, घोटाला की स्थिति ये है कि बीजेपी वाले 2 घोटाले तैयार कर लिए, 2 घोटालेबाजों को, और पूरी तरह से अडानी को पूरी तरह से घोटाला करने के लिए छूट दे दी गई है मोदी सरकार में। ये नाम बताइए एक बार। अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी जी, ये बताइएगा, ये यहाँ से बोल रहे हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो फैला रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। एक चीज़ हमें बताइएगा, सर ने बोला कि बेच रही है प्राइवेट, मतलब बेच किसको रही है? क्या अदर कंट्री को बेच रही है कि देश के ही जो व्यापारी हैं उनको बेच रही है? अगर बेचने से विकास होता है तो हमें मंजूर है कि विकास हो। और सर ने बोला कि काशी का विश्वनाथ का कॉरिडोर बना के जनता को दिखाया और बाद में बेच दिया अडानी को। कभी गुजरात के लोगों को कभी आप दर्शन करने जाते थे वहाँ पे, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो है वो कह रहे काशी। देखिए, पहले आप लोगों की बात हो गई, मैं अपनी बात कहूँ। विश्वनाथ धाम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये काशी का अर्थ है, काशी का अर्थ है विश्वनाथ धाम। आप विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से काशी की जीडीपी बूम कर गई है। एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़े लक्ष्य के साथ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका विस्तार किया है। और ये सैकड़ों साल का इतिहास बिना किसी रक्तपात के ये बदला है इतिहास।
आप समझ सकते हैं कुछ वर्ग मीटर में बाबा का मंदिर था, उसको हजारों वर्ग मीटर में इसका विस्तारीकरण हुआ है। मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप व्यवस्था को देखिए, एक समय था कि यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या कुछ लाखों में हजारों में होती थी, आज वो संख्या लाखों में हो रही है। लाखों में हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर काशी की आय बढ़ी है, उससे ठेला वाले, खोमचा वाले, दुकानदार, होटल, नाविक जो निषाद हैं, जो नाविक हैं, जो पुल बेचने वाले, जो माला बेचने वाले हैं, सबको रोजगार मिला है। एक उद्देश्य आप देखिए, काशी विश्वनाथ रोजगार मिला तो ये बोल रहे हैं पकौड़ा बेचने का, पकौड़ा बेच रहे कह रहे हैं। देखिए इनके लिए अब चूंकि ये रोजगार नोचने वाले लोग हैं, ये अपहरण उद्योग चलाने वाले हैं, ये जो कमाई धमाई करने वाले हैं उनका लूटने वाले लोग हैं। 2017 से पहले तो यही होता था, लूट खसोट हत्या। आपको पता होना चाहिए कि महिला सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम सत्ता में आए 2017 में। उसके पहले की कहानी मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक 2017 से पहले अखिलेश राज में ये जो बड़े बड़े गुंडे बदमाश माफियाओं का संरक्षण, सरकार का संरक्षण, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, 2 मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं, बच्चियां खेतों में घास काटने नहीं जाती थी, शाम होते ही घरों में कैद हो जाती थी। उधर के एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, धर्म विशेष के जो गुंडे थे, बदमाश थे, हत्यारे थे, वो उनको सरेआम उठा ले जाते थे, रेप करते थे, अपहरण करते थे, हत्या करते थे। वो सब बंद हुआ है। बाबा का बुलडोजर उन सब गुंडों माफियाओं पर। दूसरी चीज कि जितने बड़े बड़े बदमाश थे उन सब का एक तरफा इनकाउंटर हुआ बाबा के राज में, और इसलिए हुआ कि उन्होंने गोलियां चलाई। तो पहले पुलिस को रोक दिया जाता था, पहले गुंडे जाकर के थाने में बैठ करके अपने मन से अपराधियों को पकड़ करके ले आते थे, अपराधियों को सीधे थाने से उठा करके बाहर ले आते थे। अब क्या है कि अपराधियों को घर से पुलिस जाकर के उठा के ले आती है, थाने में बंद करती है, या तो इनकाउंटर। जैसे बोल रहे हैं कि अपराधियों पर पूरी तरह से बाबा का बुलडोजर चल रहा है और एक तरफ चल रहा है किसी से भेदभाव नहीं हो रहा है। क्यों भेदभाव नहीं रहा? धनंजय सिंह गवई कुछ दिन पहले क्रिकेट का उद्घाटन करने गए थे, 25,000 के इनामी है, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है बुलडोजर? तो कह रहे हैं तमाम जो माफिया थे उनको घर से घुस के पुलिस अब उठा रही है, पहले तो थाने से अपराधी उठा ले। कहाँ लेके गए? होटल में घुसकर व्यापारियों को मार दिया जाता है। इन्हीं की सरकार में, इन्हीं के सरकार में, किसके सरकार में? उसको एक बेटी को जला दिया जाता है। क्या होता है? दोस्त किसानों को कुचल दिया जाता है। इनके मंत्री के बेटे जो हैं, आज मंत्री, उन्होंने मंत्री से इस्तीफा तक नहीं दिलवाया, उनके मंत्री के बेटे को। सारा मामला, वो जो लोग भी जिस अपराध में लिप्त थे, इस सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको जेल भेजा गया, उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। अदालत पर अब निर्णय है कि वो फांसी सुनावे या उनको बरी करे। यह सब कुछ अदालत के निर्णय पर है। हमें अदालत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अपराधी हो चाहे सज्जन हो। अदालत जो निर्णय लेगी उसको मानने के लिए तैयार है। तमाम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे, तमाम जो लोग हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच बताते हैं शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया है, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ पर अखिलेश यादव के पाँव पड़े हैं वो उस जगह का बंटाधार हुआ है। क्या कहेंगे सर? आप बनारस में दिख रहा है बंटाधार आपको? बनारस में रोड शो किए हैं, बंटाधार दिख रहा है कहीं आपको? तो कह रहे उनकी सरकार होगी तो हो जाएगा ना। जब होगी तो हो जाएगा। जो आप नहीं मान रहे कि आएगी नहीं? फिर मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो हम क्या करें, बंटाधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब वो यहाँ से घूम के गए, बंटाधार नहीं हुआ है। ये यहाँ पर जो है ना, विकास के जो विकास की राजनीति है, अखिलेश के द्वारा किए गए विकास को अपना नाम देते हैं योगी बाबा। ये अपना नाम देते हैं, ठीक है। सब सारे हॉस्पिटल हम बनवाएं, मेट्रो हम बनवाएं, उद्घाटन जाके करने जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम करे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? काटने का काम, केवल फीता काटने का। एक बार वो कह रहे खाली फीता काटते हैं, सारे प्रोजेक्ट जो है अखिलेश यादव ने शुरू किए थे। कुछ नहीं, जो भी काम है सब मोदी के राज में है, सब भी दिख रहा है। आप देख रहे हैं रिंग रोड जो बनाया मोदी के राज में ही बनाया, मोदी ने ही बनाया है। अब कुछ नहीं, फीता ये सब दिखावट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी बोला था कि बाबा ने किया है, और इस बार डबल बुलडोजर फिर से चलने वाली है, डबल बुलडोजर चलेगी। और इस बार सपा फिर से बीजेपी फिर से 400 प्लस जाने वाली है। कह रहे हैं कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो वापसी कर रही है, तमाम दावे कर रहे हैं। कितनी सच्चाई? एक सपना देखा जा रहा है। ये भैया एक सपना देखा जा रहा है, और जितनी सीट पहले निकाली थी उतनी सीट से फिर आ रही है, प्लस पे आ रही है, प्लस में आ रही है। और बनारस में अगर
एक अंधे आदमी को हाथ से स्पर्श कराया जाए तो वो अपने अंदर वाले चक्षु से वो देख के बता देगा कि बनारस में कितना विकास हुआ है। कांग्रेस का कहीं दिखाई दे रहा है चुनाव के अंदर आपको? कांग्रेस अब अंदर से टूट चुकी है, वो बस सपा का सपोर्ट कर रही है। हाँ, कुछ नहीं दे रहा है यहाँ। ये बताइएगा, बोल रहे कॉन्ग्रेस पूछिए बस उन 10 हॉस्पिटलों का नाम बताए, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, उन 10 हॉस्पिटलों का कितनी सीट जीत रही है? का चार 8 में से 4। 8 में से 4 बनारस में कांग्रेस जीत रही है। जुमलेबाजी नहीं करते हैं, बोलते हैं भाई, हकीकत 4 सीट एकदम पक्का निकलना। कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है रेस के अंदर। कांग्रेस है, हर जगह कांग्रेस है। या बनारस में भी? बनारस में था ये, बनारस 4 सीट हम लोग जीत रहे हैं। 4 सीटें बनारस से जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? पूरे उत्तर प्रदेश में 4 सीट जीत जाए कांग्रेस तो बड़ी बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये दवा है। कह रहे पूरे उत्तर प्रदेश में 4 जीत जाओ। अरे बनारस में 4, कैंट, पिंडरा, कैंट की सीट भी जा रही है। कैंट बम्पर 50,000 वोट से, राजेश मिश्रा 50,000 वोट से जीत रहे हैं। 50,000 50,000 वोट से कैंट की सीट ही खिसक रही है। सौरभ भैया आपकी कम से कम 1 लाख से ऊपर से जीत होगी उनकी। 1 लाख वोट? हाँ, 1 लाख से ज्यादा जीत होगी। पप्पू और पिंकी, ये जो दो, 1 मिनट रुकिए, एक करके, एक शुरू से बोलिए। दोनों भाई बहन जितना चाहे जितना प्रयास कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग तो एकदम खत्म है, ये लोग का तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस तो कहीं है, बाहर दूर से कांग्रेस खत्म हो गया, दूर दूर से। न कभी आए, 4 सीट तो यहीं पे जीत रहे हैं। कहीं कभी आएगा भी नहीं। अब बीजेपी की है वो, 4 सीट बीजेपी की है, केवल नाम का है, वो कांग्रेस का नहीं है, वो बीजेपी का है। 4 सीट जो बता रहे हैं कांग्रेस वाले, क्यों 4 आ रही है? ज्यादा आ रहा है तो जो उन्होंने बोला उनका नहीं है, वो बीजेपी का ही है। कैंट की सीट बोल रहे हैं, कैंट की सीट बीजेपी जीत रही है। और सौरभ श्रीवास्तव फिर जीत रहे पिछली बार की तरह। ऐसा न हो कि इस बार फिर राजेश मिश्रा हार जाए। राजेश मिश्रा 50,000 वोट से जीत। वो कभी जीत नहीं पाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। वो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस में मतलब लोग क्यों नहीं पसंद करे, वजह क्या है? कुछ काम ही नहीं हुआ था पहले, कोई काम नहीं हुआ था। केवल परिवारवाद में चलते। बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। सारा भ्रष्टाचार किया है इसमें भाजपा सरकार में, खाली मलाई खाई है। बस खाली वो सुनते रहिए, बस खाली सुनते रहिए। 70 साल से जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती आई है वो कहीं नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद रही बात जात धर्म का, तो जात धर्म, जिसके जात धर्म का खुद पता नहीं, वो दूसरे के जात धर्म क्या क्या मानेगा। आज लोग हिंदू के नाम से जानने लगे हैं। आज मोदी जी की वजह से लोग ये जानने लगे हैं कि हम हिंदू हैं, मोदी जी के लोग वजह से। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई नहीं था कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम, कोई कुछ जाति पे चलता, सब जाति पे चलता। लेकिन अब कि मोदी जी के आने के बाद लोगों ने पहचाना कि हम एक मिनट, वो कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद से ही लोगों को पता चला कि हम हिंदू हैं, नहीं तो सब जातियों में ना। ये मोदी जी जात बांटे हैं, हिंदू मुसलमान किया है। हाँ, मोदी जी ने बांटा है, पहले नहीं था। पहले यहाँ बनारस में गंगा जमुना की वो तहजीब थी, अब बदल गई, अब हिंदू मुस्लिम हो गया है। बनारस में मोदी जी के आने से सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन, 2 लोग भाई बहन, प्रियंका राहुल, इनके परिवारवाद के अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। पूरे कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, तो हिंदू मुस्लिम फैला दिया। आज तक गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना दे रहे हैं। प्रियंका कह रहे, चलो ये कह रहे तमाम जो आप लोग बातें करते हैं, तमाम चीजें कहते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को क्यों नहीं बना देते, सिर्फ पार्टी में अपने परिवार के क्यों बनाते हैं? अरे प्रियंका गांधी क्या खराब चीज है? खराब चीज का क्या मतलब है? खराब है। प्रियंका जी का कार्य खराब है, प्रियंका जी की सोच खराब है। पूछ रहे थे सोच खराब है कि नहीं है। अच्छा बताइएगा, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वहां पर हैं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अगर आते हैं तो सोनिया गांधी आती है, तो बुराई क्या है, उनमें कमी कहाँ है? बहुत कमी भैया, आप तो जानते बहुत कमी है, बहुत कमी है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी का एक नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उनके राहुल गांधी से उनकी लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी लड़ाई चल रही है, अध्यक्ष आपकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं तो कह रहे प्रियंका गांधी खुद ही लड़ रही है। 40% पूरे यूपी में 40% महिलाओं को टिकट दिया है, उन्होंने करके दिया है, दिखाया टिकट दी है। ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा तो ठीक है, पर आपकी कांग्रेस में जो लड़की है प्रियंका गांधी, वो खुद ही कह रहे राहुल गांधी से लड़ रही है। राहुल गांधी से लड़ रही है। ये भाजपा वाले यही कर ही सकते हैं। भाजपा वालों से झूठा, भाजपा वाले का केवल झूठ बोलना। क्या बोल रहे? भाजपा वालों काम ही है हिंदू मुस्लिम करना।
अभी भैया ने कह रहे हिंदू होना पहचाना इन्होंने। अभी भैया ने कहा कि मोदी के आने पे हिंदू हुए हैं, मतलब इसके पहले हिंदू नहीं थे, इसके पहले ब्राह्मण जाति में बटे हुए थे ना। हाँ, अभी इन्होंने कहा है कि इन्होंने अच्छा, उससे पहले मैं ब्राह्मण नहीं था, वो बताएंगे कि मैं ब्राह्मण जातियों काम ने की है। भाजपा ने जातियों में बांट के लोगों को वोट बैंक बनाने का काम कह रहे जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ भाजपा करती है? नहीं जी नहीं, सारा जाति धर्म बांटने का काम कांग्रेस ने किया है, वही आज तक करती हुई आ रही है। और कह रहे किसकी जाति का नहीं पता? अरे वो उसके खुद जात का नहीं पता, कांग्रेस के खुद जात का नहीं पता कि कौन क्या है। कांग्रेस खाली लॉलीपॉप दे रही है, लॉलीपॉप। हाँ, वो जनता नहीं फंसेगी। हाँ, कुछ नहीं होगा उसका, वो दूर दूर से हट जाएगी, वो लॉलीपॉप दे रही खाली। उनका जो लॉलीपॉप है जनता के काम नहीं आने वाला, जनता जान चुकी है। कांग्रेस की खुद की जाति का नहीं पता। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हाँ, किसी जात पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये भाजपा वालों को शोभा नहीं देता है। सरकार कांग्रेस बना रही है एकदम कांग्रेस सरकार इसमें की वाराणसी में? नहीं, प्रदेश में भैया, प्रदेश कितनी सीट से? अरे हम लोग 300 प्लस जा रहे हैं। हाँ, 300 प्लस। 2024 में देखिएगा कांग्रेस का डंका बजेगा। 300 सीट से कांग्रेस सरकार ला रही है, कह रहे हैं क्या? पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बन रही, 356 सीट हम जीत रहे हैं, पूरे 356 सीट। ये बताइए भाजपा कितनी ला रही है? पहले तो एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए। बहुत देर से बड़ा हास्यास्पद बातें हो रही थी। कांग्रेस के दावे एकदम कितने हास्यास्पद है आप समझ सकते हैं। कांग्रेस तो इस समय पुरातत्व विभाग को अगर लगाया जाए खोजने के लिए कुछ दिन बाद, तो कांग्रेस पुरातात्विक चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़, अब समाजवादी पार्टी का ये लास्ट चुनाव है, क्योंकि वो ये आखिरी चुनाव है। समाजवादी पार्टी का ये आखिरी चुनाव है और इसी पर समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनता का प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इस बार एक बार फिर यहीं वाराणसी में खड़े होकर के बोले कि 403 में से 400 सीट हमारी आ रही है, आप कह रहे हैं समाप्तवादी पार्टी हो रही है। अरे भाई, 403 में 400 सीटें आना कितना हास्यास्पद लगता है, आपको लग नहीं रहा है? आप अपने चैनल के माध्यम से सीधे आप गए होंगे, कवरेज किए होंगे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोड शो, तमाम कार्यक्रमों को आपने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण से लेकर के 7वें चरण तक कवर किया होगा। आपको लग नहीं रहा है कि ये कितना हास्यास्पद लग रहा है? और किन समाप्तवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी बदलने वाली? बीजेपी का मतलब आप समझ रहे हैं? बीजेपी भाग गई पार्टी, यूपी से भाग गई। कह रहे भाग्यवादी पार्टी मतलब है समाप्त हो गई पार्टी। क्यों? क्योंकि सपा का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। इस बार भी फिर बीजेपी ही आ रही है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। कह रहे समाप्त वाली पार्टी में बात कर रहे है कि 4 फीट है बीजेपी पा रहे हैं और कांग्रेस भैया ने बोला 4 फीट हम पा रहे हैं। वाले क्या पा रहे हैं? सुनिए, तो ये बोले हैं, इनको खुद ही नहीं मालूम है कि जो 8 फीट में जीत रहे थे वो 4 फीट में आ गए। अब इनको ये नहीं मालूम वो भी 4 नहीं मिल रही। कितनी ला रही है वाराणसी में? 8 फीट बीजेपी, सपा यहाँ जीत रही है, बीजेपी 0 जा रही है। कांग्रेस पूरी तरह से साफ, भाजपा भी साफ, सपा ला रही है। एक मिनट सर, भाजपा वाले को आगे पहले बोलने का तमीज नहीं है। कह रहे भाजपा वालों में तमीज नहीं है। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री बंगाल की आई थी, उनके साथ कितना बढ़ता हुआ, ये शोभा देता है? ये बनारस में उनको बढ़ता हुआ है कौन? हिंदू वाहिनी वाले ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उस पे स्टैंड ले रही है यार, न वो बात अलग चीज है। मानवता के नाम पे भाई, कोई व्यक्ति आपके हैं, आपके शहर में कोई मेहमान बन के आया है, उस मेहमान की आप तौहीनी करेंगे? समाजवादी पार्टी स्टैंड लेगी ममता बनर्जी के साथ जो हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो महिला हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना तो अकल होना चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए। महिला का सम्मान नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। सम्मान करते हैं। हजारों हिंदुओं के नरसंहार के आरोप में, हजारों हिंदुओं के नरसंहार की जिम्मेदार पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से क्या हुआ है किसी से छुपा नहीं है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई है वहाँ हिंदुओं की, और वहाँ नरसंहार हुआ है। और काशी में प्रतीकात्मक विरोध भी न हो, राजनीति है, राजनीतिक शिष्टाचार है। जो गलत करेगा उसको राजनीतिक तरीके से हम शिष्टाचार तरीके से विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। देश के हर कोने में उनका विरोध हो रहा है। विरोध करने का तरीका होना चाहिए। राजनीतिक विरोध करिए, आप भाषण दीजिए कि कोई रोड पे आ रहा है उसके सामने कूद जाएंगे झंडा लेके। दूसरी बात, आज राजेश मिश्रा जी का रोड शो था, प्रियंका गांधी जौनपुर में थी,
उनका हेलीकॉप्टर आने में रोक दिया गया। रास्ते में रोक दिया, रास्ते में और दिए नहीं, रोक दिए, परमिशन नहीं दिए। सबसे बड़ी बात उनके डर है कुछ डर गए थे। उनके लोगों की भीड़ देख के कांग्रेस की भीड़ देख के राजेश मिश्रा कांग्रेस से इतना डर गए हैं आप लोग, कह रहे हैं उनको हेलीपैड पे रोक दिया। प्रियंका जी इसलिए नहीं आई यहाँ पे, पिंकी मैडम इसलिए नहीं आई, उनको पता चल गया था 200-400 लोग पड़े हैं इसीलिए वो आई। खाली थी कुर्सियां? हाँ पूरी खाली थी ना, कोई नहीं रहा इसीलिए वो नहीं आई। किस लिए कह रहे भाजपा वाले इतने गुंडे हो रहे हैं, ममता बनर्जी को रोड पे रोक ले रहे हैं, प्रियंका गांधी को हेलीकॉप्टर से। ममता बनर्जी को रोक ले रहे हैं। बीजेपी जब पंजाब में चुनाव था तो बीजेपी वाले भी तो गए थे, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। ये कौन सी शिष्टाचार था? बदला लिया गया यहाँ नहीं, बदला नहीं लिया गया, गलत बात है, इसको बदला नहीं कहेंगे। एक गलत, वहां पर उनको उतरने नहीं दिया गया था। देश का प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर पंजाब में गया, वहां नहीं उतरने दिया गया। ठीक है, चाहिए बताइएगा। कह रहे कांग्रेस के साथ अगर ऐसा हुआ तो कह रहे पंजाब में भी तो तुमने यही किया था। अभी आपने देखा कि एक हमारे सज्जन भाई ने पिंकी बोला, इनके प्रधानमंत्री फेंकू हैं, इनके गृह मंत्री जो जुमलेबाज हैं, इन लोग की यही कहानी है कि कुछ किसी को कुछ बोल देना है। ये कहता है कि इंटर पास हो जाएंगे, जब जाएंगे 12 में तो लैपटॉप मिलेगा। आप बताइए, पास हो जाएंगे, 12वीं पास हो जाएंगे तो इंटर में एडमिशन मिलेगा, ये बोले हैं। 12वीं तो बोल रहे हैं सपा वाले, वही लोग हैं, वही माननीय मुलायम सिंह चुनाव के दरमियान बोले थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये लोग क्या लड़की की बात करेंगे सुरक्षा की? यही ना मुलायम सिंह कहे थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, इनके कल्चर में यही है। आप लोग तो खुद ही बोलते थे लड़कों से गलती हो जाती है, इतने बड़े बाप कह रहे हो सुरक्षा की बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुरक्षा, महिला सुरक्षा तो आपने देख लिया ममता दीदी के साथ में क्या किए हैं लोग। इनको इतना महिला का सुरक्षा करना आता है। महिला सुरक्षा याद आ रही, मुलायम सिंह को नहीं याद आ रही। महिला का सम्मान करना तो इनको इतना अच्छे से आता है। महिला का सम्मान तो इनसे सीखिए आप, ठीक है। उसके बाद रेप कर देते हैं, रेप करके जला देते हैं, मिट्टी भी देखने मिलती। एक मिनट भाई साहब, महिलाओं के सम्मान के बारे में माननीय आजम खां जी से पूछिए कि वो महिलाओं के अंतःवस्त्र के बारे में, वहाँ की सांसद, उनके अंतःवस्त्र के बारे में, उसका अंतःवस्त्र के कलर के बारे में उन्होंने बयान दिया था। तो महिलाओं का सम्मान ये लोग करेंगे जो लगातार समाजवादी पार्टी से आप सिर्फ अपराध, हत्या, लूट, अपहरण, रेप की बात करिए, ये खुश रहेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं। कह रहे साहब अपराधी का जो गढ़ है वो कैसे बात कर रहा है महिला सुरक्षा? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने महिला सुरक्षा के बारे में बता दिया, अभी आप लखीमपुर के बारे में बता दिया कि मंत्री का बेटा जो है, मैंने इनको फिर अभी बताया था, जस्ट मंत्री का बेटा किसानों पे, निर्दोष किसानों पे गाड़ी चढ़ा के कुचल देता है, बिल्कुल हत्यारा। अब उस पर कार्रवाई, उस पर 12 बजे एक बेटी को जला दिया जाता है, ये इस पर आप नहीं बोलेंगे? बेटे एक मिनट बताइएगा भारतीय, एक मिनट रुकिएगा, ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैलाती है, महिला विरोधी है, और तमाम वादों के बाद कह रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। 4 सीटें वाराणसी में, 4 सीटें भैया पूरा यूपी में आ रही है इनकी जी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। और क्यों इतना ऐसा क्या मतलब भरोसा है? विकास तरह खत्म हो चुका है, जो 70 साल में हमारे इंडिया में नहीं हुआ वो मोदी जी के सरकार में 7 साल में हो गया। वाराणसी में भी, वाराणसी नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, वाराणसी की नहीं। कह रहे 7 साल में बदल गया पूरा। 70 जिलों ने इन्होंने 10 जो है कि यूनिवर्सिटी दे दिया है, 10 जिलों ने इन्होंने हॉस्पिटल दे दिया, एम्स दे दिया है, बिल्कुल यही विकास हुआ है। बता दे उन हॉस्पिटल का नाम, बता दे। खाली विकास कह रहे हैं, हवा में, रियल में तो झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी करते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ तो 5 साल में मोदी सरकार में बड़ा जवान हो गया, रोजगार नहीं मिला, इसके पहले क्यों नहीं दिए सर रोजगार? बेरोजगारी बिना की सरकार थी पहले, तब क्यों नहीं दिया? भाग गई पार्टी के केवल 2 ही एजेंडे हैं। भाग गई पार्टी के केवल 2 ही एजेंडे हैं। एक एजेंडा है धर्म में विरोध करवा दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो, ठीक है। भाग गई पार्टी, ध्यान सुन लीजिए, भाग गई पार्टी में 2 ही एजेंडे हैं। एक और क्या करो, हिंदू मुस्लिम करा दो और उसके बाद फारिफ गवर्नमेंट संस्थाओं को बेच दो,
बस और कुछ नहीं करना इनको, बस इतना ही है। इसी वजह से मैं बोला हूँ। ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव रैली में जब आए थे वो बोले कि प्रदेश में पूरी तरह से बाबा जी की जो है साफ हो चुके हैं और अब बाबा का बुलडोजर काम होने वाला है नहीं। वो झूठ बोल रहे हैं कि उल्टा बुलडोजर चलवाएंगे। जब इनका मानसिकता पहले से ही गुंडा मवालियों को समर्थन करने का है, आतंकवादी के छोड़ देते हैं। जो बनारस में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था उनको छोड़ दिए। जो गुंडा मवाली है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लोग को ये सम्मान देने जा रहे हैं। सपा मतलब आतंकवादियों का साथ दे रही है। हाँ, साथ दे रही है आतंकवादियों माफियों का। उनका मुकदमा वापस लेंगे, उनका घर बनवा के देंगे, अब बुलडोजर उल्टा चलवाएंगे, यही मानसिकता है। ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का साथ देती है, जो ब्लास्ट केस में आते हैं उनको अपराधी जो है अपराध वालों का साथ देती है। और हमारी सरकार आई थी तो जेपी नड्डा ने भी ये कहा कि हमारी सरकार आई तो हमने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलवाया और उनको जेल भेजा। देखिए, इन लोग का सीधा जो है झूठ बोलने का काम है। पहला तो झूठ बोलने का ये काम है। केस वापस नहीं लिए थे बोल रहे। झूठ बोलने का काम है। निर्दोषों पे क्या है, केस लगा दो, उनको जेल डाल दो, इनको जेल डाल दो, ठीक है। और उसके बाद जो है निर्दोषों को जो है ना केस लगा के जेल में डाल दो। इनके सरकार निर्दोष जो है ना उन्हें क्या केस वापस करेंगे? सबके नहीं, निर्दोषों के वापस करेंगे। बिल्कुल। इनके सरकार में माफिया क्रिकेट खेलते हैं। 25,000 इनामी माफिया क्रिकेट खेलते हैं इनके राज में। इनके राज में आप देखेंगे तो तो इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वो तमाम जो लोग हैं वो विकास का काम करते हैं और सिर्फ उनके ऊपर केस वापस करते हैं जिनको निर्दोष भाजपा ने फंसाया है। जो अहमदाबाद में विस्फोट हुआ था आज, एक मिनट भैया से इनका यही है शासन प्रशासन काल कि आजम खान की भैंस खो जाती है तो भैंस एसएसपी खोजता है। चौराहे पर यहाँ हम लोग देखे थे लोहता में एक दरोगा ने एक चीक वाले को रोक दिया, तब वहाँ से लोहता से मुहंडम भाई 10-20 आए जो नहीं करना चाहिए थे। वहाँ 15-20 पुलिस वालों से दौड़ा मारे हम लोग के सामने। आजम खान का एक अभी आपके सामने मुहंडम बोला, अभी आपके सामने इन्होंने मुहंडम बोला। ये विकास की बात नहीं कर आदि जो बताया आजम खान को केवल ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये केवल हिंदू मुस्लिम करके विकास की बातों को भुलवा देते हैं। भाई साहब बोले सपा और भाजपा कभी एक मुद्दा लेके नहीं चलते हैं विकास का, बस कहते हैं विकास। मुद्दा किसका है? कांग्रेस का। कांग्रेस विकास को लेके चलती है, ये लोग बस जुमलेबाजी करते हैं। तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने विकास कार्य किया, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं हम आने वाले हैं तो हम विकास करेंगे, कांग्रेस कह रही है दोनों ही नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है पूरी तरह से विकास का मुद्दा लेकर चलती है और विकास पे काम करेगी। अंतिम सवाल है वाराणसी के क्या मुद्दे हैं, वाराणसी की जनता क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट करेगी? वाराणसी में वोट होने वाले हैं। आखिरी में कमेंट चाहूंगा, आखिरी कमेंट में क्या कहेंगे वाराणसी की जनता किस ओर जा रही है? पूरी सीट हम लोग बीजेपी जीत रहे हैं। हाँ, सौरभ श्रीवास्तव की बात करते हैं। सौरभ श्रीवास्तव सबसे ज़्यादा मतों से विजयी होने जा रहे हैं। पिछली बार 70,000 के प्लस थे, अब की 1 लाख के पार जाएंगे। राजेश कमेंट जमानत जब्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगा। केवल आखिरी कमेंट में बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम दावे कर रहे हैं, ग्राउंड पर सच्चाई क्या है? वाराणसी की जनता जो है कल जब मतदान का समय आएगा तो क्या करेगी? जनता 100% बीजेपी के साथ जा रही है। 100% एकदम बीजेपी के साथ जा रही है जी। 100% पूरी जनता बीजेपी के साथ है। भैया आखिरी कमेंट, किस ओर जा रही है जनता? 100% बीजेपी के जा रही है। जितने प्रदेश पूरा प्रदेश वाराणसी की 8 सीट में से 8 में से 8 पूरा। कांग्रेस कितनी सीट? कांग्रेस यहाँ पे 4 सीट जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 410 210। और रही सपा की बात, 1 मिनट, 210 होगी। और रह गई सॉरी 1 मिनट हो गया गलती से। 1 मिनट रुकिए, सुनने दीजिए। 210 यहाँ पे 4 और रह गई सपा की बात। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रदेश का क्या होगा? अपने बाप का ही नहीं है। बाप के नहीं, मंच पे बाप को ढकेल रहे थे। अभी लखनऊ में जो चुनाव हुआ था अपने बाप को ही ढकेल रहे थे लोग। मुलायम सिंह को आप टीवी न्यूज पे देखे होंगे तो देखे होंगे। जब अपने बाप के नहीं तो जनता आ रही है। फिर भाई साहब अब वही सौरभ श्रीवास्तव के विषय में परिवारवाद, पिछली बार 70,000 से, इस बार 1 लाख से जीतेंगे। परिवारवाद कर रहे थे भाई। आज 35 साल से परिवारवाद नहीं है।
सुनिए नहीं है मिश्रा की कह रहे जमानत जब्त हो रही है। 50,000 वोट से राजेश मिश्रा 50,000 वोट से जीत रहे हैं। 50 कितनी 8 में से कांग्रेस 8 में से 4 8 में से 4 सही है, 4 सीट बनारस में। अपने बाप का नहीं हुआ वो सपा क्या सपा के वो बाकी जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता पूरी सपा के साथ में है। 42% वोटों के साथ हम लोग 8 सीट बनारस की और 356 सीटों के साथ हम उत्तर प्रदेश की सरकार 10 तारीख को बना। कमेंट चाहूंगा भैया, तमाम लोगों से सुना होगा, तमाम सीटों का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। 7 तारीख को मतदान होना है, क्या तैयारी पूरी तरह से किस ओर जाने वाली जनता? आखिरी कमेंट लेने दीजिए। 7 तारीख को मतदान है, तमाम लोग दावा कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? मुद्दा विहीन विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है जो सामने दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों के सामने बात करने की कोशिश की। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग अपने अपने दावों के साथ चुनाव में आ रहे हैं। जनता को मतदान करने जरूर जाना चाहिए, हमारी अपील है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।